एक बार की बात है। महेश नाम का एक बहुत मेहनती किसान था। वह पूरे दिन धूप में मेहनत और लगन से काम करता था। एक दिन महेश की ये मेहनत रंग लाई। उसके फसल और हरे भरे खेतों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद फसल काटने का समय आ गया था। इसी बीच एक चिड़िया ने महेश के खेत में घोंसला बना लिया था। घोंसले में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे भी थे जो अभी बहुत छोटे थे। एक दिन महेश अपने बेटे सुरेश के साथ खेत पर आया और अपने बेटे सुरेश से कहा, अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाओ ताकि वो शनिवार को आकर फसल काटने में हमारी मदद करें। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत घबरा गए और माँ से कहने लगे कि अब हमारा क्या होगा। अभी तो हमारे पंख भी पूरी तरह से उड़ने लायक नहीं हुए हैं। चिड़िया ने कहा, तुम चिंता मत करो। अगले शनिवार को जब बाप बेटे खेत पर पहुँचे तो वहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुँचा था। दोनों को बहुत निराशा हुई। हमारे रिश्तेदार हमसे दुखी हैं इसलिए नहीं आए। फिर महेश ने अपने बेटे सुरेश को कहा, अब तुम अपने सभी मित्रों को फसल कटवाने के लिए अगले हफ्ते कह दो। चिड़िया और उसके बच्चे की वही कहानी फिर दोहराई गई और चिड़िया ने वही जवाब दिया। अगले हफ्ते जब बाप बेटे फिर से खेत पर पहुँचे तो देखा कि कोई भी मित्र सहायता करने नहीं आया। अब महेश ने सुरेश से कहा कि बेटा, देखा तुमने, जो इंसान दूसरे का सहारा लेकर जीना चाहता है उसका यही हाल होता है और उसे सदा निराशा ही मिलती है। अब तुम बाजार जाओ और फसल काटने का सारा सामान ले आओ। कल से ही इस खेत को हम दोनों मिलकर काटेंगे। चिड़िया ने जब यह सुना तो बच्चों से कहने लगी कि चलो अब जाने का समय आ गया है। जब इंसान अपने बाहुबल पर अपना काम स्वयं करने की प्रतिज्ञा कर लेता है तो फिर उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई रोक सकता है। इसी को कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इससे पहले कि बाप बेटे फसल काटने खेत में पहुंचते हैं उससे पहले चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चली जाती है।